नमस्कार प्यारे कृषि विद्यार्थियों। जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था वो दिनांक अब घोषित होने वाली है और परीक्षा तिथि का भी आपको जल्द ही पता लग जाएगा। तो जो टेंटेटिव परीक्षा तिथि हो सकती है और क्या जो है आवेदन की तिथि हो सकती है, इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहें और आवेदन तिथि और परीक्षा तिथि के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त करें। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम को कौन सी यूनिवर्सिटी करवाने वाली है इस बार। जैसे कि पिछली बार जोधपुर ने ये एग्जाम कंडक्ट करवाया था तथा और पिछले 3 साल से जोधपुर एक राइट समय पर इस एग्जाम को कर रही थी। इस बार देरी होने का मुख्य कारण क्या रहा और अब आवेदन फॉर्म जो है वो कितने दिनों के लिए भरने में आएंगे और परीक्षा तिथि कितनी तारीख को घोषित की जाएगी और जेट की तैयारी करने वाले बच्चों को 12वीं के बाद कितने दिन का समय और मिलने वाला है। अगर परीक्षा तिथि लेट देरी से घोषित होती है तो उसके लिए आपको कितना समय आपको मिलने वाला है, इन सब की आज हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और किस प्रकार से आवेदन फॉर्म को फिल करना होगा और क्या जेट परीक्षा होती है उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा वीडियो है कि SKRAU बीकानेर द्वारा घोषित की गई आवेदन तिथि, परीक्षा तिथि। तो क्या SKRAU क्या तिथि घोषित करने वाली है और क्या परीक्षा तिथि घोषित करने वाली है, तो आपको ये तो पता लग गया कि इस बार जो है आवेदन तिथि जो है वो कौन घोषित करेगा। SKRAU बीकानेर इस बार जो है स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर जेट प्रीपीजी का एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। जी हाँ, प्रवेश परीक्षा का जो आयोजन होगा इस बार बीकानेर से होगा। तो पेपर पैटर्न कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ये सब चीजों का हम डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न SKRAU रखती है, पिछले सालों में SKRAU ने कितने पेपर करवाए हैं और उन पेपर के आधार पर किस प्रकार से कट ऑफ जाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर चेंज होती है तो कट ऑफ भी जो है वो चेंज होती है। तो आगे देखते हैं हम इस वीडियो में। जेट 2025 जिसका हमें इंतजार है पेपर का, वो होता क्या है। जेट को हम कहते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025। जेट 2025 की बात हम करें तो जेट 2025 का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, तो पेपर पैटर्न की यहां पर बात कर लेते हैं। पेपर पैटर्न जो रहेगा वही पिछले साल की तरह इस बार भी 120 क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आने वाले हैं, जिसमें तीनों सब्जेक्ट को बराबर 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 40 क्वेश्चन बायोलॉजी को यहाँ पर वितरित किए गए हैं। लगभग जो है वो बराबर क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से आने वाले हैं और हर क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से आपका पेपर जो होगा वो 480 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है। पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें माइनस मार्किंग जो है वो 1/4 रहेगी। 1/4 यहाँ पर माइनस मार्किंग डिसाइड है। पेपर पैटर्न की आगे हम बात करें कि पेपर में जो है वो किस प्रकार से कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन और ज्यादा इंक्लूड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे बायोलॉजी में भी हम देखें और केमिस्ट्री में भी हम देखें तो कौन सा वेटेज सबसे ज्यादा या किससे रिलेटेड वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। तो मैं आपको बात करूं, सबसे ज्यादा वेटेज जो है अगर हम संयुक्त एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं, अच्छे से एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं, तो लगभग 65 क्वेश्चन, मतलब 40 और 25 क्वेश्चन अगर और जोड़ दें तो लगभग 65 क्वेश्चन का जो रहता है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी। जैसा कि केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो केमिस्ट्री मतलब सोइल साइंस, मृदा विज्ञान, जिसमें कि खाद व उर्वरक, मृदा कोलाइड, खनिज, पोषक तत्व और आयन विनिमय और डेयरी केमिस्ट्री, इनमें से दिए जाते हैं। ऐसे ही बायोलॉजी में जो है प्लांट पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है और भी फिशरीज है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है यही होता है दोस्तों, और इसी वेटेज से जो है हम आराम से कॉलेज प्राप्त
कर सकते हैं अगर हम अच्छी पढ़ाई करें और ज्यादा ना पढ़ करके सटीक चीजें अगर हम पढ़े तो इस प्रकार से। तो कैसे पेपर पैटर्न की हमने यहाँ पर बात कर ली है। पेपर पैटर्न के बाद में हम बात करते हैं कि जेट के माध्यम से कहाँ एडमिशन होता है, कहाँ नहीं होता है। जेट एक ऐसी परीक्षा है जिसके माध्यम से हम कई प्रकार की जो है डिग्रीज यहाँ पर ले सकते हैं। तो कौन कौन सी डिग्रीज जो है जेट के माध्यम से हमें कौन कौन सी डिग्रीज के लिए एंट्रेंस मिल जाता है जेट की परीक्षा देने के बाद। तो जेट जो है, जेट से बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल जाता है, हॉर्टिकल्चर में मिल जाएगा। उसके अलावा फॉरेस्टी ये सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें एग्रीकल्चर के माध्यम से बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हम बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से। अच्छा, इसमें जो है बीएफएससी भी की जाती है। बीएफएससी होता है फिशरीज में आप जो है जो भी डिग्री प्राप्त करोगे 4 साल में वो बीएफएससी होगी। ऐसे ही जो है हम बीएससी कर सकते हैं होम साइंस और कम्युनिटी में, होम साइंस में और कम्युनिटी साइंस में कर सकते हैं, कम्युनिटी साइंस में भी हम कर सकते हैं। और कौन कौन सी डिग्री जो है जेट के माध्यम से उनमें दाखिला मिलता है। तो एक डिग्री है, एक बीटेक हम कर सकते हैं और बीटेक 2 सब्जेक्ट में हम बीटेक कर सकते हैं, जिसमें पहला है फूड साइंस, और दूसरा है डेयरी साइंस। दूसरा क्या है? डेयरी साइंस। तो इनमें भी जो है हम जेट के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। ये जो डिग्रीज है इनमें जेट के माध्यम से हम एडमिशन ले सकते हैं। और जेट में कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो पेपर में कौन कौन से 5 सब्जेक्ट जेट के पेपर में रहते हैं। तो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है वो इसमें रहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है वो बीटेक की डिग्रीज के लिए अनिवार्य है। और बाकी में 3 आपको चुनने पड़ते हैं, जैसे कि एबीसी आप चुन सकते हो। उसके बाद में एबीसी जो चुनते हैं हम बाकी जो भी हैं उनके लिए चुनते हैं। और भी बीएससी जो है वो न्यूट्रिएंट और डाइटेटिक्स में भी होती है। तो ये डिग्रियां हम संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। इन कॉलेजेस कौन से कॉलेज हैं जिनमें एडमिशन होता है और ये कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंडर आते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज है जिनके अंडर ये कॉलेज आते हैं। तो हमारे यहाँ पर राजस्थान में एग्रीकल्चर की कितनी यूनिवर्सिटीज है? एमपीयूटी है। कहाँ पर? उदयपुर में। एमपीयूटी उदयपुर में है, जिसका संगठक कॉलेज वर्तमान में और भविष्य में भी रहेगा और जो भूतकाल में भी रहा है, जो टॉप कैंपस रहा है, जिसका एरिया बहुत ज़्यादा है और सारी सुविधाओं से लेस कॉलेज है। उसके बाद में बात करते हैं एसकेआरएयू, जो कि बीकानेर में है। एसकेआरएयू बीकानेर, एयू कोटा, एयू जोधपुर और एसकेएनएयू जोबनेर। ये जो यूनिवर्सिटीज है, इन यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी जो है आपका जेट का पेपर कंडक्ट करवाती है, आपका जेट का पेपर कंडक्ट करवाएगी 2025 में। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इनमें से कंडक्ट करवाने वाली है? तो जो इस बार जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर है, एसकेआरयू स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो आपका जेट का पेपर कंडक्ट करवाने वाली है। जोधपुर से ये जिम्मेदारी जो है वो छीन ली गई है। अब ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? एसकेआरयू बीकानेर को दी गई है। तो दोस्तों, बीकानेर की जलवायु, बीकानेर की फसलें, बीकानेर की ज्योग्राफी क्या है, उसके आधार पर जो एग्रीकल्चर है वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा पुटअप हो सकते हैं। तो ये चीज हम ध्यान रखें कि वहां के पुराने पेपर किस तरह से आए हैं, किस तरह से नहीं आए हैं, क्या वेटेज रहता है। तो पिछले 6-7 साल का जो पैटर्न है जेट का पैटर्न वही रहेगा।
और क्वेश्चंस का पैटर्न भी वही रहेगा। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। सीट्स जो है वो वही सीट्स है, इस बार सीट्स जो है कोई चेंजेस नहीं है सीट्स में भी। तो ये सब सारी चीजें जो है हम देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि आवेदन तिथि क्या रहेगी और परीक्षा तिथि क्या रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये आपको सबसे ज्यादा जरूरी इस वीडियो में यही जानने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो मैं आपको बताता हूं कि आवेदन तिथि क्या रहेगी। आवेदन तिथि जो रहेगी वो रहेगी, तो यहां मैं बता देता हूं आपको। आवेदन तिथि SKRU के द्वारा जो है वो डिक्लेयर की जा रही है और आवेदन तिथि जो है, आवेदन होना प्रारंभ होंगे 12 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल से आवेदन प्रारंभ हो सकते हैं। मतलब 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में हम यहाँ पर मानते हैं 12 से 15 के मध्य नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो लगभग जो है वो 15 मई तक चलेगी। कहां तक चलेगी? 15 मई तक ये प्रक्रिया चलने वाली है, जिसमें 3 दिन और प्लस ऐड कर देंगे वो, जिसमें आप जो है लेट फीस में भी फॉर्म भर सकते हो और अगले 2 दिन और ऐड करेंगे जिसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी एडिटिंग आपको करनी है वो आप कर सकते हो। तो 3 दिन आपको जो है लेट फीस के लिए दिए जाते हैं और 2 दिन आपको एडिटिंग के लिए दिए जाते हैं। पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष में जो है मार्च में फॉर्म भरना स्टार्ट हुए और अप्रैल तक फॉर्म भरने का कार्यक्रम चालू रहा। उसके बाद में परीक्षा का जो आयोजन किया गया था पिछली बार वो किया गया था 2 जून को। और इस बार जो है वो परीक्षा तिथि क्या रहेगी, इस बार की जो परीक्षा तिथि जो बताई जा रही है, जो सूचना हमें मिल रही है उसके आधार पर जो है वो 25 जून के बाद में जो भी रविवार रहेगा, 25 जून के बाद में जो भी रविवार रहेगा, तो 25 जून के बाद में जो रविवार आ रहा है वो 29 जून को आ रहा है, 29 जून को। तो परीक्षा होने की संभावना जो है 29 जून को सर्वाधिक है। उसके बाद में जो भी टेंटेटिव डेट आती है, आवेदन जैसे ही डिक्लेयर होंगे आपको वैसे ही डेट का पता लग जाएगा। इस बार जो है परीक्षा का आयोजन जो कर रही है वो SKRAU बीकानेर कर रही है। तो इसी साइट पर जाकर के हम ये सब सारी चीजों की डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद में हमें कैसे आवेदन करना है और कई प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों के होते हैं, जैसे कि क्या उम्र इसके लिए डिसाइड की जाती है। तो इसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 25 है। मिनिमम एज इन्होंने बुकलेट में पहले भी जारी नहीं की, इस बार थोड़ा सा अगर वो चेंज अगर करते हैं तो वो बुकलेट में आपको सारी डिटेल का पता लग जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और जो भी आपके डाउट्स रहते हैं जेट की परीक्षा को लेकर के, COT की परीक्षा को लेकर के और भी कई सारी चीज़ों के लिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स है उनके लिए अगर डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को डालें ताकि हमें इस चीज़ को हम सुलभ तरीके से आपके पास पहुंचा सकें। धन्यवाद।